नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जो लिस्टिंग एप्लीकेशन है उसकी सुनवाई आज होने वाली है उस पे। ठीक है साथियों, 3 कोर्ट केस थे जिसका 425 वाला है, 428 है, इसी में अटैच है ये तो, और 5113 है। तो इनको कौन सी डेट मिलेगी, इसके लिए सुनवाई आज होने वाली है। तो होपफुली आज कोई ना कोई डेट आपको मिल जाएगी जब लिस्टिंग एप्लीकेशन लग जाती है। और प्रायोरिटी के साथ में ये सारे कोर्ट केस ख़त्म करने हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। तो आपको जो लिस्टिंग एप्लीकेशन के बाद जो फिक्स डेट मिल रही हैं वो बहुत कम मिल रही हैं। जैसा आपने देखा होगा 26 तारीख को पहले नंबर फर्स्ट नंबर पे जो कोर्ट केस सब लगाया गया था। इसी प्रकार से टॉप 5 में आपको देखने को मिलेंगे सारे कोर्ट केस कि कौन से नंबर पे आपको लग रहा है। ठीक है साथियों, और थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और सबसे बड़ा है कल का इंतज़ार। सोलर वाले प्रश्न के लिए दिल थाम के बैठिए साथियों। क्या होगा क्या नहीं होगा अब इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस ये ध्यान रखिए कल जो भी होगा आपके समक्ष आके मैं प्रस्तुत करूँगा। और साथियों, जब ये इसका कुछ आ जाएगा वर्डिक्ट वगैरह तो मैं आपको लाइव करूँगा इसके इसके जो प्रश्न है उसके बारे में। ठीक है साथियों, लाइव आके बताऊँगा। और बहुत सारे साथियों से मैं मिला भी था लखनऊ में, और नहीं मिल पाया तो मैं लाइव आके मिल लूँगा। ठीक है साथियों, लेकिन सोलर वाले प्रश्न के लिए बहुत ज़्यादा कयास लगाए जा रहे हैं इधर से भी उधर से भी। और जो भी है साथियों, जैसा भी होगा जो भी होगा कल आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है एक पल भर्ती के अंदर। ठीक है, ये भर्ती लटकेगी, ये आपको 22 तारीख के बाद नियुक्ति पत्र मिलेंगे, सारी चीज़ क्लियर होने वाली है कल। ठीक है, तो सारी चीज़ और ज़्यादा अच्छी तरह से बात कर पाएंगे कल। ठीक है, तो 425, 428, 5113 इनको फिक्स डेट मिल जाएगी आज की सुनवाई के बाद में कि क्या होने वाला है। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले इनका जो स्टेटस है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो साथियों, ये आपका जो कोर्ट केस है वो सोलर वाला है। और सोलर वाला जो कोर्ट केस था वो आपको मालूम ही है कि ये तुम्हारा 112/2024। और ये जो तुम्हारी डेट फिक्स की गई थी, डेट फिक्स यहाँ पर देख रहे होगे साथियों आप, 1/3/2024, मतलब 1 तारीख को 1 मार्च को आपका केस लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, पहले भी मैंने आपको दिखाया था, दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको, फ्रेश लिस्ट में है ये। ठीक है, और ये मैंने जो कल जनरेट किया था, ठीक है, तो इसलिए कल की डेट दिखा रहा है। तो आज जनरेट नहीं किया है, जब भी आएगी डेट मैं आगे दिखा दूंगा इसको। और साथियों, एक चीज़ ध्यान रखना, ये सोलर वाले प्रश्न में सिर्फ एक प्रश्न नहीं है। आप सोचो, मतलब एक कोर्ट केस नहीं है कि एक कोर्ट केस की सुनवाई होगी। ये सारे कोर्ट केस आज कल ही निपट जाएंगे। कल जब सुनवाई हो जाएगी तो सारे कोर्ट केस खत्म हो जाएंगे। तो जैसे उसमें 429 है, दिख रहा होगा, नीचे देखते रहो आप। ठीक है, 429 है, 566 है, 672 है, 703 है, 723 है, 774 है, 770 है। तो गिनना स्टार्ट करोगे तो अब देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। तो 8 केसों का निपटारा 1 तारीख को हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन है आपको भी और मेरे को भी और हर किसी को भी है कि क्या होगा, इसका क्या होगा। सही बात तो यही है कि 1 तारीख को सारा निपटारा हो जाएगा, और आपके साथ लाइव करूँगा, समय बता दूंगा, और सबको आना है आपको एक बार। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं आगे कौन कौन सा प्रश्न है। देखो साथियों, एक रेट ये भी थी, रेट ए टाइप का है ये। और 5113 ये जो कोर्ट केस है ये भी आपको लिस्ट कर दिया गया है। और ये जो मैंने जनरेट किए थे सारे के सारे 28 को ही किए हैं। ठीक है साथियों, तो ये भी जनरेट किया गया है। और देखो साथियों, इस कोर्ट केस में भी बरसी हो चुकी है। इस कोर्ट केस में भी 1 साल हो चुका है। पिछली बार 27 मार्च को ही लिस्ट किया गया था, और अब देख लो आपकी जो सुनवाई हो रही है, इस लिस्टिंग एप्लीकेशन पर सुनवाई हो रही है आज, मतलब आज है तुम्हारी 29 फरवरी। तो 1 साल लगभग हो गया। और कब डेट फिक्स होगी, 2 4 दिन में, एक आध दिन में डेट भी फिक्स मिल जाएगी, कौन से पे होगा, किस नंबर पे ये कोर्ट केस लगेंगे। ठीक है साथियों, इसकी भी बात मालूम पड़ जाएगी। लेकिन ये भी कोर्ट केस ध्यान रखना, जैसे मैंने दिखाया 425, 428, और ये तुम्हारा 5113 ये भी है कोर्ट केस। इसकी भी लिस्टिंग एप्लीकेशन की आज सुनवाई है। और 1 2 दिनों के लिए, मतलब 1 मार्च को तो नहीं, 2 या 3 4 मार्च को आपको डेट मिल जाएगी किस नंबर पे कोर्ट केस लगेगा और किस कोर्ट में होंगे। देखो साथियों, इसकी भी लिस्टिंग एप्लीकेशन की सुनवाई होगी। और ये भी तुम्हारा 425, इसमें जो कोर्ट केस हैं वो 2 हैं। ठीक है, जो लगे हुए हैं साथ में, इसके एडिशनल लिस्ट होती है। तो यहाँ पर एक और दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पर दिखा देता हूँ, 425 और 428 एक ही कंसर्न के कोर्ट केस होते हैं, तो उनको एक साथ लिस्ट कर दिया जाता है, सबको एक साथ मर्ज कर दिया जाता है। जैसे अभी मैंने दिखाया था, वो सारे कोर्ट केस एक ही में 8 जो कोर्ट केस हैं जो कल सुनवाई होगी उनकी सोलर वाले प्रश्न पर, वो एक ही में मर्ज कर दिए गए हैं। तो जब एक डिस्पोज होगा तो सारे के सारे डिस्पोज माने जाएंगे, क्योंकि एक ही टाइप के एक ही कंसर्न के कोर्ट केस होते हैं, तो एक ही में वो हो जाते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो ये मैंने सारे कोर्ट केस दिखा दिए, इनकी लिस्टिंग एप्लीकेशन क्या सुनवाई है। और अभी 2 4 दिन में आपकी फिक्स डेट मिल जाएगी इन पर। और कल आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोलर वाला,
आगे लेके चलता हूँ आपको थोड़ा सा मैं। आप देखो साथियों, नियुक्ति पत्र के बारे में जैसे मैंने एक पत्राचार दिखाया था, यूपी आयोग के प्रवीण कुमार जी हैं जो अध्यक्ष जी हैं, उनके बारे में बताया था। उन्होंने सारी चीज़ स्पष्ट की थी कि किस प्रकार से कोर्ट केस हैं, क्या है, और मैंने उस पर टेलीग्राम चैनल पर डाल भी दिया है। आप ज़रूर पढ़ा करिए। अगर आपका कोई चीज़ हित की है तो आप ज़रूर पढ़ा करिए। जैसे पत्र है वो पूरा आपको पढ़ना था कि इसमें क्या 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 पॉइंट दिए गए हैं, क्या क्या दिया गया है। तो साथियों, जो नियुक्ति पत्र है उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नियुक्ति पत्र आपको जो 22 मार्च को जब फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, तभी प्रदान किए जाएंगे। लेकिन जब हम लखनऊ में उस दिन थे तो राजस्व परिषद के अध्यक्ष जी से बात जब की गई थी तो उन्होंने ये कहा था कि जो उन लोगों ने ये बात रखी, अपनी जो डेलीगेशन गया था 12 लोगों का, जब बात रखी गई कि जो फिर तो आचार संहिता लग जाएगी, फिर नियुक्ति पत्र कैसे। तो उन्होंने ये कहा था कि आचार संहिता से आपका कोई नहीं, मतलब लिखित में तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आचार संहिता मतलब नहीं है, आपको नियुक्ति मिल जाएगी। ये बात मान के चलिए आप, ठीक है। तो एक अच्छी खबर हो सकती है कि 22 मार्च के बाद जैसा भी फैसला आएगा तो आपको नियुक्ति मिल जाएगी, ठीक है साथियों। तो नियुक्ति पत्र के लिए आपको 22 मार्च तक का तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा, ठीक है साथियों। कोई सोचे कि बहुत जल्दी हो जाएगा, उसका नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रोसेस है, बहुत सारे कोर्ट केस लगे हुए हैं, उनको निपटाना है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट की रिपोर्ट लगेगी सुप्रीम कोर्ट में, और इधर से भी लेखपाल वाले जो छात्र छात्रा हैं, भाई बहन हैं, उनकी तरफ से भी पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है थर्ड पार्टी के रूप में। मेन पार्टी तो आयोग ही है भाई, सीधी बात है, मेन तो आयोग ही सारा समटाएगा, लेकिन जब कुछ होगा तो थर्ड पार्टी के रूप में आप मौजूद हैं वहाँ पर, ठीक है। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, दोनों ही जगह, ठीक है। तो ये चीज़ एक अच्छी खबर है आपके लिए। दूसरा साथियों, अगर बात की जाए सब ओवरऑल सारी चीज़, मैं हर बार यही कह रहा हूँ कि ये पेपर लीक के मामले, जो पेपर लीक होते हैं, देखो पेपर लीक हर एक का होता है, ऐसी कोई परीक्षा चाहती नहीं यूपी में जिसका पेपर लीक नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही राजस्थान का हाल था, अभी देखा होगा राजस्थान में सारे पेपर लीक होते थे। ऐसे ही मध्य प्रदेश का हाल था, हर भर्ती का हाल यही है कि पेपर लीक ही हो जाते हैं। और कुछ समझो कि आप, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये ऑफलाइन पेपर होते हैं इसलिए पेपर लीक होते हैं। एक चीज़ समझा दूँ आपको, ऑनलाइन पेपर में बर्बादी और ज़्यादा है। ऑनलाइन पेपर की बात करें, पिछली बार जो आपका सीटेट के पेपर हुए थे, आपने देखा होगा पूरे पूरे पेपर छप गए बात साथियों, पूरा पूरा पेपर, मतलब ऑनलाइन का पूरा पेपर छप गया। एक ग्रुप डी की परीक्षा टीसीएस कराती है, बहुत बड़ा ब्रांड है टीसीएस, आप जानते होंगे। टीसीएस के ग्रुप डी के भी आंसर की पूरी ग्रुप डी का पकड़े गए थे। वो कराता कौन है? कर्मचारी अधिकारी जो वहाँ पर मौजूद रहते हैं, या फिर सेटिंग बिठाई जाती है उस प्रकार से। और आपने सीटेट का पेपर तो उसका एक पेपर और देखा होगा, आपकी केबीएस का पेपर पूरी नकल हुई थी उसमें भी, ठीक है। तो साथियों बहुत सारे एग्जाम देखे होंगे, और कोई अगर कहे कि इस पेपर में नकल नहीं होती है, वो नकल नहीं हुई है, पेपर लीक नहीं हुआ है, वो झूठ बोल रहा है आपसे। पेपर लीक हो जाता है, और ये जानबूझकर कराया जाता है कि भर्ती डिले होती रहें, हमें नौकरी न देनी पड़े। पेपर अभी तुम्हारा पुलिस वाला, वो मंत्री साहब कह रहे थे, कौन, उप मुख्यमंत्री जी, कि पेपर कोई लीक नहीं हुआ है, सब बच का करा हुआ है। फिर पेपर क्यों उन्होंने, मतलब इस पेपर को दोबारा से क्यों करा रहे हैं वो, ठीक है, जब पेपर लीक नहीं हुआ था क्यों स्वीकार किया। तो आप समझ सकते हो कि क्या झोल है। आरओ एआरओ वाले छात्र कितने दिनों से डटे हुए हैं। तो भाई सारे अगर पेपर ही लीक होते रहेंगे तो पढ़े लिखे, मतलब जो पढ़ रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसको नौकरी कैसे मिलेगी। जो पेपर लीक कराया जाता है, जो नंबर ले आता है 100 में से 90 या 95, उसकी नौकरी लग जाती है। बाद बाकी बेचारा मेहनत कश व्यक्ति 80 82 नंबर तक ही टपक जाता है, वो ला ही नहीं पाता इतने नंबर। तो क्या करे, वो गलत है क्या? वो सही है अपने आप में, ठीक है। तो इन सारे मामलों को, यही मामले जो कोर्ट केस के रूप ले लेते हैं बाद में चल के, और ये मामले ख़त्म करने पड़ेंगे। सरकार को अपने स्तर से निपटाना पड़ेगा, अगर वाकई में छात्रों का हित चाहती है सरकार तो, ठीक है साथियों। तो यही है, अब ज़्यादा मैं अब भाषणबाजी नहीं करूँगा आपके समक्ष, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका भी जो अहित होता है तो दिक्कत होती है। बस इतना समझ लो, पेपर लीक हर हो रहा है, और यूपी में तो ज़्यादा ही हद हो गई है कि पेपर डबल इंजन की सरकार कुछ नहीं कर पा रही, पेपर लीक का बिल्कुल तोड़ नहीं निकाल पा रही कि पेपर लीक रुकें तो रुकें कैसे, ठीक है साथियों। तो ये सारी चीज़ें हैं, पेपर लीक जब तक बंद नहीं होंगे तब तक कट ऑफ नीचे डाउन नहीं जाएगी, ये बात मान लेना आप। डाउन इसलिए जा रही है ऊपर, कट ऑफ ऊपर बहुत ज़्यादा इसलिए जा रही है कि पेपर लीक हो जाते हैं, लोगों को मिल जाते हैं, तो कट ऑफ वो बढ़ा देते हैं, ठीक साथियों। ये इतना ही कहना था। आपको कैसा लगता है, और कोर्ट केस के बारे में बता दिया। आपका कोर्ट केस कल बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलर वाला, और आज की लिस्टिंग एप्लीकेशन सुनवाई है, कब डेट फिक्स होगी मैं आपको बता दूंगा, और कल जब सोलर का आ जाएगा वर्डिक्ट तो मैं लाइव आऊँगा, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।